ऐसा लग रहा है पीछे से भगवान आ रहे हैं। आई वॉज टुडे ईयर्स ओल्ड व्हेन आई रियलाइज कि मेरे फ़ोन में भी पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड होता है, उससे चीज़ें ज़्यादा एस्थेटिक लगती है, सो आई शुड यूज़ दैट मोड। क्या कंटेंट क्रिएटर बनूंगी मैं? बट एनी वे, we are 10 days away officially from my sister's wedding and I'm freaking the fuck out. आई थिंक मेरी पूरी फैमिली कलेक्टिवली फ्रीक आउट कर रही है अभी, बिकॉज 10 दिन में शादी है एंड हमें रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें पता लगी है जो हमारे पास नहीं है, हमें खरीद लेनी चाहिए थी, बट हमें याद नहीं था कि उसे हमें खरीद लेना चाहिए। सो आई गॉट दिस वेरी जीनियस आइडिया रिसेंटली। मैंने अपने मॉम डैड को बोला कि आप अपनी शादी की सीडी क्यों नहीं निकालते हो, एंड वील जस्ट फाइंड आउट कि क्या क्या रिचुअल्स होते हैं एंड क्या क्या चीज़ें हमने मिस की है, राइट? बट इट वॉज सच अ हैसल टू सी देयर वीडियो, बिकॉज भाई टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हुई है ना पिछले 30 साल में। बिकॉज माई पेरेंट्स गॉट मैरिड ऑलमोस्ट 30 years ago एंड उनके टाइम पे सीडी भी नहीं, VHS में थी उनकी रिकॉर्डिंग। तो उस VHS को आई थिंक बीच में इन्होंने कभी CD में कन्वर्ट कराया होगा जब हम छोटे थे, तब CDs चलती थी। एंड फिर आई रिमेंबर 2 years ago समथिंग हमने उसको पेन ड्राइव में भी ली थी, बट टर्न्स आउट कि वो इतनी बार कन्वर्जन के बाद इतनी ख़राब हो गई उसकी क्वालिटी कि इट्स वेरी अनबेरेबल टू वॉच, बट हमने तब भी किसी तरह देख ली। बट देन अगेन पहले ज़माने की वेडिंग वीडियोज़ इतनी क्रेजी होती थी, लाइक टुडेज वीडियोज़ कैन नॉट बीट दैट आई फील। इतनी बड़ी एडिटिंग करते हैं ना उस टाइम के, मतलब जितने भी एडिट्स पॉसिबल होते हैं शायद, और स्पेशली द क्रिंज एडिट्स, एडिटर ने उसमें पूरी जान लगा दी है। मतलब जैसे वो फ्लाइंग DVD वाला साइन नहीं होता, हर कॉर्नर में जाता है, वैसे ही मॉम डैड के फुटेज वैसे जा रहे हैं, रैंडम एस इफेक्ट्स, रैंडम पॉजेज, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। इस चक्कर में एक प्रॉब्लम ज़रूर हुई कि एडिटिंग इतनी हैवी है उस वीडियो में कि रिचुअल्स पे फोकस कम रहा है वीडियोग्राफर का एंड एडिटिंग में ज़्यादा रहा है, जिस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हम देख ही नहीं पा रहे कि असली में हुई क्या है, क्योंकि उसकी फुटेज उन्होंने सही से नहीं ली है, उन्होंने सारी कसर एडिटिंग में निकाल दी है एंड वो सारी चीज़ें कट चुकी है उस एडिटिंग में। आई थिंक नेक्स्ट वीक ट्यूसडे से, विच इज़ वॉट एग्जैक्टली 1 week फ्रॉम नाउ, रिलेटिव्स घर आना शुरू कर देंगे, बिकॉज घर में रिचुअल्स अब शुरू होने वाले हैं फ्रॉम नेक्स्ट मंडे एंड आई एम लाइक फ्रीकिंग आउट, एवरीवन एट होम इज फ्रीकिंग आउट, वी जस्ट डोंट नो हाउ टू कोप। एम आई रेडी टू टेक सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी? आई डोंट नो, बट क्या करें। आई थिंक हम सब इतने ज़्यादा ओवरवेलम हो चुके हैं इस पॉइंट पे दैट वी जस्ट वॉन्ट टू गेट ओवर विद दिस होल थिंग, बिकॉज आई थिंक प्रेप तो हम इस साल की स्टार्टिंग से कर रहे हैं, जनवरी से, राइट? आई टॉक्ड अबाउट इन वन ऑफ माई वीडियोज़ एंड आई एम जस्ट लाइक वेटिंग कि अब चीज़ें दिखे होते हुए, बिकॉज वी आर जस्ट टायर्ड ऑफ अक्यूमुलेटिंग। एंड ऐसा हो रहा है ना, मॉम ने अब चीज़ें अरेंज करनी शुरू कर दी है, तो सारा कुछ एक पूजा रूम में रखा हुआ है एंड अब क्या होता है, उन्होंने चीज़ें अरेंज कर दी है पर उनको याद नहीं रहता कि उन्होंने कहाँ अरेंज कर दी है। इट्स लाइक इतना ज़्यादा अरेंज कर दिया कि खुद को याद नहीं है कहाँ पर है। उस चक्कर में जो अरेंज किया होता है उसको वापस अनपैक करके हम वापस चेक करते हैं जब भी कोई छोटी सी चीज़ ढूंढनी होती है, एंड दैट इज़ वेस्टिंग मच मोर ऑफ आवर टाइम। तो भाई एवरीवन इज़ ओवरवेल्म्ड। माई मॉम, तो आई थिंक शी इज़ जस्ट ऑन अ वेरी थिन लाइन राइट नाउ फॉर हर ब्रेकिंग पॉइंट एंड वी आर जस्ट ट्राइंग कि हम जितना हेल्प कर सके कर ले, बट इतनी सारी चीज़ें होती है जो मॉम को ही पता है और वो ही कर सकती है। इस चक्कर में हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर नहीं पाते, बट तब भी पीछे पीछे घूमते रहते हैं पूरे टाइम कि हेल्प कर देते हैं। एयर फ्रायर्स आर सच अ लाइफ सेवर डूड। सो आज तो ट्यूसडे हो गया है, फ्राइडे या सैटरडे को आई एम थिंकिंग टू बुक एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम अर्बन क्लैप, जिसमें आई विल गेट द होल पार्लर वाली चीज़ें डन एट होम, मैनिक्योर पेडिक्योर वैक्सिंग। मैंने फुल बॉडी वैक्सिंग आज तक नहीं करवाई, आई एम सो स्कैर्ड फॉर इट, बट आई हैव सो मच बॉडी हेयर for the first time in my life. I don't want to look like an animal and I want to get like every hair of my body. Then facial भी मैंने आज तक नहीं कराया, so मुझे facial भी कराना है, manicure pedicure मैंने कुछ नहीं कराया। Most of these things which I think girls get done, I don't get any of those procedures or stuff done to myself. I am such a natural person कि मैं कुछ भी नहीं कराती इस चक्कर में, even if it's good for me. So yeah, manicure pedicure, facials, detanning, bleach तो नहीं कराना मुझे, full body waxing, hair spa. I don't know if I need hair spa or not, but सोचेंगे उसके बारे में. But either way, yes, I have to book all of these also for my mom, and I'm so curious to see like कि कितना टाइम लगता है ये सब में and क्या क्या होता है, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है. मतलब मुझे कभी भी वर्थ इट नहीं लगा ये सब. मैं थ्रेडिंग भी पहली बार कराने वाली हूँ लाइफ में. यू कैन टेल कि माई आईब्रोज डू नीड थ्रेडिंग. मैंने आज तक नहीं कराई, बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट दैट बैड इन शेप कि मुझे इतनी ज़्यादा नेसेसिटी कभी फील हुई हो. बट या आई एम गोइंग टू गेट दैट for the first time in my life,
and I'm sort of excited for all of this. Excited to see like what do I end up looking like at the end of all of it. I think I burned it little bit. काफ़ी यमी यमी फ्राइड राइस विथ धनिया की चटनी मॉम बना के गए हैं. थोड़ी सी जला दी है मैंने, आई थिंक जलाने से ज़्यादा आई थिंक ड्राई हो गया एयर फ्राई करने पे. बट या इट्स ऑलवेज अ 10/10. आई नो मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग तो नहीं कर पाऊँगी. आई एम द ब्राइट सिस्टर, तो मैं काफ़ी बिजी रहूँगी. बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू लाइक टेक एज मेनी रॉ फुटेज दैट आई कैन. बाकी तो फोटोग्राफर करेगा ही सब कुछ, बट आई एम वेरी श्योर कि मैं साथ साथ उसके भी रिकॉर्ड कर ही रही होंगी. वेडिंग प्लानिंग, डूइंग अ वेडिंग इज़ सो स्ट्रेसफुल. माय गॉड, मैंने आज तक कभी भी इंडियन वेडिंग की प्लानिंग एंड ये सब नहीं देखी है. मैं जो इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करती हूँ वो सारे वैसे भी बाहर के ही होते हैं. उनकी वेडिंग इज़ नॉट एज एक्स्ट्रावेगेंट एज आवर वेडिंग्स. हमारी वेडिंग तो मतलब अगर मिनिमल से मिनिमल चीज़ भी करो तो भी इतनी ज़्यादा चीज़ें करनी होती हैं, रिचुअल्स एंड ऑल. एंड आई डोंट नो हर स्टेट का, हर कल्चर का कितना ज़्यादा रिचुअल होता है, बट एटलीस्ट हमारे कल्चर में, हमारे स्टेट में बहुत ही ज़्यादा रिचुअल्स होते हैं. आई आस्क्ड सम ऑफ माई फ्रेंड्स जिनके लाइक एल्डर ब्रदर सिस्टर्स हैव गॉटन मैरिड एंड दे वर लाइक भाई तू क्या कर रही है इतने महीनों से वेडिंग एंड स्टफ. लाइक हमारे तो 1 महीने में सब कुछ हो गया था. एंड आई एम लाइक भाई पता नहीं क्या चल रहा है, बट हमारे यहाँ तो इतने रिचुअल्स होते हैं कि पूरा घर परेशान है. बट या इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आप कितना शॉर्टकट वेडिंग करना चाहते हो एंड कितना एक्चुअली रिचुअल्स को फॉलो करना चाहते हो. कुछ रिचुअल्स तो टू मी जस्ट डोंट मेक सेंस. तो वी बिन लाइक टेलिंग आवर मॉम कि कट डाउन करो भाई, इतना कुछ करने लग गए फिर तो यू आइदर नीड 10 हैंड्स और यू नीड 10 पीपल, बट अकेले नहीं कर पाओगे. माई मॉम तो भाई उनको देख कर मुझे दया भी आती है कि इतना काम कैसे कर रही है वो. विल आई एवर बी एबल टू डू समथिंग लाइक दैट फॉर माई चिल्ड्रंस वेडिंग? प्रॉबली नॉट. बट या मुझे डांस प्रैक्टिस भी करनी है. सो मैं 2 सोलो परफॉर्मेंसेस कर रही हूँ. एक अपनी बहन के साथ परफॉर्मेंस कर रही हूँ, एक मॉम के साथ परफॉर्मेंस कर रही हूँ. सो इन टोटल आई हैव 4 परफॉर्मेंसेस. नो, मैं 2 गाने अपनी बहन के साथ कर रही हूँ. सो टोटल आई हैव 5 सॉन्ग्स दैट आई नीड टू डांस ऑन. मुझे अपनी बहन के साथ वाले गाने याद हो चुके हैं. मेरी बहन और मेरी मॉम ने प्रिपेयर कर लिया है, बट मैंने अभी तक नहीं किया बिकॉज जिस दिन वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उस दिन आई वॉज अ लिटिल बिट अंडर द वेदर, सो आई डिड नॉट फील लाइक प्रैक्टिसिंग. तो मुझे वो बिल्कुल भी नहीं आता. दैट्स लाइक द ओनली सॉन्ग अभी तक जो मुझे बिल्कुल नहीं आता. एंड वी आर जस्ट 10 days अवे फ्रॉम द वेडिंग और हम नेक्स्ट वीक से प्रैक्टिस तो कतई नहीं कर पाएंगे जब लोग घर में आ जाएंगे. एंड आई रियलाइज जो मेरे सोलो सॉन्ग्स हैं वो मैं काफ़ी हद तक भूल चुकी हूँ. मुझे बीच बीच में स्टेप्स याद होते हैं, बाकी आई कीप ब्लैंकिंग आउट. सो दैट्स नॉट अ गुड साइन. सो आज मैं क्योंकि घर पे अकेली हूँ, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस दो सॉन्ग्स अगेन बिकॉज या आई वॉन्ट कि वो मेरे मसल मेमोरी में बैठ जाए एंड मैं वहाँ कन्फ्यूज़ ना हो या ब्लैंक आउट ना हो बिकॉज दैट विल बी सैड. मुझे एंकरिंग भी करनी है विद वन ऑफ माई कजन्स एंड फॉर दैट आई हैव टू राइट अ स्क्रिप्ट एज वेल. मॉम ने बोले हैं कि जो थोड़े बहुत फ़नी जोक्स होते हैं ना लोग रिलेटिव्स के ऊपर मारते हैं, वो भी लिख लेना. एंड आई एम लाइक एम आई फनी? डू आई नो हाउ टू मेक फैमिली अप्रोप्रिएट जोक्स? नो, आई ओनली नो हाउ टू मेक इन अप्रोप्रिएट जोक्स. डांस से ज़्यादा प्रॉबली मैं एंकरिंग के लिए फ्रीक आउट कर रही हूँ बिकॉज या पब्लिक स्पीकिंग इज़ समथिंग आई हैव नॉट डन इन अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम. लाइक ऑफिस में प्रेजेंटेशंस देना एंड ऑल इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ऐसे लाइव फैमिली के सामने परफॉर्म करना. डांस मैं कर लूँगी, एंकरिंग I don't know. I'm going to fumble so bad. I have one cousin with me as well who's going to do that, but उसकी भी script मुझे prepare करनी है and I'll give it to him. So someone who in theory likes public speaking, has done a lot of public speaking during her school days. I won a lot of prizes in debates and speeches. MUNs, I used to participate in a lot of them. I'm freaking out more about family के सामने संगीत की anchoring. Never ending safa. तुम पे भी सूट कर रहा है. And that's a wrap for this video. Thanks for watching guys. Like, share and subscribe if you liked it. And I'll see you very soon with another one. I won't say next week because मेरे साथ पता नहीं होता, but I promise that I'll be posting much sooner than what I posted like this time around. But yeah, thanks for watching. Bye.